मूर्ख सामवेदी ब्राह्मण की कथा। वहीं पर कहीं से दान में 8 मासा सोना पाया हुआ वेदपाठी ब्राह्मण खड़ा था। उसे किसी वेश्याओं के दलाल ने कहा, ब्राह्मण होने के कारण तुम्हें भोजन की चिंता तो है नहीं, सो तुम इस 8 मासे सोने से कहीं जाकर जीवन निर्वाह के लिए सांसारिक चतुराई सीखो। मुझे चतुराई कौन सिखाएगा? ब्राह्मण के ऐसा पूछने पर उसने कहा, यहाँ जो चतुरिका नाम की वेश्या है उसके घर जाकर सीखो। वेश्या के घर जाकर क्या करूं? ऐसा पूछने पर दलाल ने कहा, उसे सोना देकर चतुराई सिखाने को कहना, मनोरंजक और साम यानी सांत्वना की बातें करना। ये सुनकर वो वैदिक ब्राह्मण तुरंत चतुरिका के घर गया और उसके द्वारा अभ्युत्थान सत्कार करने पर भीतर जाकर बैठ गया। तुम आज इस सुवर्ण को लेकर मुझे सांसारिक व्यवहार सिखाओ। ऐसा कहकर उसने वो 8 मासा सोना उस वेश्या को अर्पित कर दिया। उसके ऐसा कहने पर वहां बैठे हुए मनुष्य हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर वो मूर्ख वैदिक ब्राह्मण दोनों हाथों को गौ के कान के समान खड़ा करके उन पर अंगुलियां नचाता हुआ इतनी कड़ी आवाज से सामवेद पढ़ने लगा कि आसपास के सभी वेश्या दलाल उसका तमाशा देखने के लिए वहां इकट्ठे हो गए। वे सब बोले, ये सियार यहां कैसे घुस आया? इसे जल्दी ही अर्धचंद्र यानी गर्दनियां देकर बाहर निकालो। ब्राह्मण अर्धचंद्र को बाण समझकर सिर कटने के भय से मैंने लोकयात्रा खूब सीख ली, ऐसा कहता हुआ भय से शीघ्र बाहर भाग गया। वैदिक ब्राह्मण वेश्या के घर से भागकर फिर उसी के पास गया जिसने उसे भेजा था और उससे सारा वृत्तांत भी बताया। उसने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि वहां साम का प्रयोग करना, सामवेद पढ़ने की कौन सी तुक थी? सचमुच वेदपाठी मूर्ख ब्राह्मणों में मूर्खता कूट कूट कर भरी गई है। इस प्रकार हंसकर और उस वेश्या के पास जाकर उस दलाल ने कहा कि इस 2 पैर के पशु को वो सुवर्ण रूपी घास दे दो, अर्थात इसका सोना लौटा दो। वेश्या ने हंसते हुए उस ब्राह्मण का 8 मासा सोना लौटा दिया और वो भी मानो अपना पुनर्जन्म समझता हुआ घर वापस आया। गुणाढ्य ने कणभूति से कहा कि मैं उस सुप्रतिष्ठित नगर में पग पग पर इस प्रकार के तमाशे देखता हुआ महेंद्र भवन के समान राजभवन में पहुंचा। वहां पर मैंने शर्ववर्मा आदि मंत्रियों से घिरे हुए तथा दरबार में बैठे हुए राजा सातवाहन को देवताओं से घिरे हुए इंद्र के समान देखा। आशीर्वाद देकर आसन पर बैठे हुए और राजा के द्वारा सत्कार किए गए मंत्री शर्ववर्मा आदि मेरी प्रशंसा करने लगे। हे महाराज, ये सारे भुवन में विख्यात और सभी विद्याओं में पारंगत गुणाढ्य नाम का विद्वान है। सभी गुणों से पूर्ण होने के कारण गुण आढ्य इसका नाम यथार्थ है। मंत्रियों द्वारा मेरी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न राजा सातवाहन ने मुझे भी एक मंत्री का पद प्रदान किया। मंत्री नियुक्त होने पर वहां विवाह करके और शिष्यों को पढ़ाते हुए आनंद के साथ रहने लगा।